का नतीजा है आज आपके सामने। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो सीटें कम हुई हैं, ये कहीं ना कहीं जो राजपूत कम्युनिटी ने जो बाइकआउट किया था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये खामियाजा कहीं ना कहीं वहाँ भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है बीजेपी पे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, लेकिन हमारे लिए सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो बीजेपी के इनके कार्यकर्ता हैं वो हमारे खिलाफ टिप्पणियां करने लगे, वो हमारी बेइज्जती करने लगे, और हमारी डिमांड थी कि पुरुषोत्तम रुपाला को पार्टी से बाहर निकाला जाए और इसकी जो टिकट है वो कैंसिल की जाए। अगर परसोत्तम रूपाला की बात करें तो 3.5-4 लाख वोटों से जीत हासिल की है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ से इलेक्शन लड़ी है वहाँ मैक्सिमम जो आबादी है वो उन लोगों की है, वहाँ राजपूत कम है। इस तो ये आप ये फिर क्या आप ये आकलन करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सीट के कारण जो है जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये एक सीट को अगर थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर देते, डिसिप्लिनरी कमेटी कोई एक्शन लेती, तो आज जो 240 पे है ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता मैं था। आपको दावे से कहता हूँ कि अगर पुरुषोत्तम रुपाला को इन्होंने निकाला होता उस वक्त तो बीजेपी की अपनी सीटें 375 380 सीटें होती इनकी। होती, हाँ मतलब सीधी। जो हाँ बोलते थे 370 हाँ 400 पार वो हो बिल्कुल सकती थी। तो बिल्कुल रूपाला ने जो बात की थी उसका खामियाजा जो है, बिल्कुल। क्या आपको लगता है बीजेपी इस पर मंथन करेगी, चिंतन करेगी, क्या करना चाहिए? अगर बीजेपी इस पे मंथन करेगी तो मैं चाहता हूँ इस पे करना चाहिए। अभी भी वो मांग रखते हैं कि परसोत्तम रूपाला का जो है मैं इनको ये नसीहत देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि राजपूतों को कांग्रेस मारने लगी थी, राजपूत नहीं मरे, कांग्रेस मर गई। इनको भी ये बताना चाहता हूँ कि ये भी राजपूतों को मार रहे हैं, राजपूत नहीं मरेंगे, ये खुद मर जाएंगे। इनकी आंखें खोल रहा हूं मैं। अगर राजपूतों का इतिहास देखोगे, राजपूतों की जो जगह है उसको राजपूतों को वो जगह मिलनी चाहिए। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੁਪਾਲਾ ਹੀ ਬਦੌਲਤ, ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮੇ ਭੈਣੇ ਪਰ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਘੜੀ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ आरक्षण है ये मतलब खत्म करगन, ये गरीबी बात पर देखन, जाति बात पर नहीं देखन, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी एक इन्हें झड़का लगा है, झड़का लगा इन्हें कि राजपूते कन्नै मतलब ये पंगा लिया मैं गल करगा सीधी, इन्हें राजपूते ने पंगा लिया। इन्हें सोचा राजपूत बेवकूफ ने ਜਿਹੜੇ प्रोटेस्ट करा है पूरे देश च, राजपूत नहीं, राजपूत का बहुत बड़ा इतिहास है, तुम खुद जानते हो। प्राइम मिनिस्टर एक राजा होंगे वो मतलब नायडू कोल जा नीतीश कुमार कन्नै मिला जिंदियां 15-15 12-12 सीटां ने, ते अगर ये रुपाला ही कड्ढी उठदे जियां प्रोटेस्ट चला है 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ 370 का नारा पूरा ही आना, 400 प्लस हो जानी जो है अब सरकार मेरे हिसाब से वो सरकार नहीं चल पाएगी जो मोदी चलाना चाहते हैं। ये पिछले दो हमने देखा 14 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो हमने देखी है। अब ये गठबंधन की सरकारें जो आ रही हैं इसको किस तरह से देखते हैं? हरमेश जी आपको पता ही है, आप जर्नलिस्ट हैं, जो गठबंधन की सरकारें हैं वो कोई सरकार नहीं चला सकते हैं, वो टाइम पास कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते, कभी भी मतलब टूट वो सकती कभी भी टूट सकती है। लोकसभा चुनावों को लेकर जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट वाकई ही बड़े चौंकाने वाले थे, और रिजल्ट से इन चीज़ों को जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो नारा था 370 सीटों का और एनडीए का नारा था 400 सीटों का, लेकिन बार बार आपको हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बीजेपी जो है वो 240 पर जो है वो सिमट कर रह गई, और एनडीए अपने अलायंस के साथ जो है वो 292 सीटें के पास जो है वो पहुंची। आज इस समय सरकार बनाने के लिए जहां पर बीजेपी को निर्भर होना पड़ रहा है, जहां कहीं पूर्ण बहुमत से 2 बार जो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी सरकार में कि मोदी का चेहरा जो है वो चल नहीं पाया, और वोट जो है वो 240 पर ही जो है वो सीटें मिल पाई हैं, और इस समय कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब अपने अलायंस पर जो है वो निर्भर हो चुकी है। लेकिन मंथन करने की और चिंतन करने की ज़रूरत ये है कि आखिर मोदी का जादू जो है वो चला क्यों नहीं, आखिर क्या ऐसी कमियां रह गई मोदी सरकार की 10 सालों के कामों में, जहां पर उन्होंने कहा हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर
अपनी डेवलपमेंट के काम जो है विकास पूर्ण रूप पे भारत देश में जो है वो किया है और भारत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर जो है वो लेकर आए हैं। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जहां पर 370 की बात की जा रही थी वहां सिर्फ 240 सीटें ही मिल पाई। मेरे साथ ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के चेयरमैन हैं यशपाल सिंह जी। बातचीत करते हैं कि आखिर क्या चीज़ों का मंथन करने की ज़रूरत है भाजपा पार्टी को कि ये जो 240 सीटें आई हैं और ये जो जादू नहीं चल पाया, ये जादू आगे कैसे चल पाएगा। यशपाल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके साथ पहले भी एक बार इंटरव्यू किया था और आपने तब भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बोली थी। आप इन चुनावों को लेकर आपकी क्या राय रहती है? और बीजेपी जहां पर 370 की बात करती थी, एनडीए 400 की बात करती थी, लेकिन 240 जो है बीजेपी की इंडिविजुअली आई है, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जो है उभर कर आई है, और एनडीए की जो है वो 292 सीटें। किस तरह से ये सारा वोटिंग देखते हैं? हरमीत जी, जब मैंने पिछले दिनों जब इलेक्शन थी तो उन दिनों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, तो तब भी यही बात हुई थी, तब आप भी वहीं थे। तो मैंने कहा था, हमने जो प्रोटेस्ट रखा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने कहा था कि जो परशोत्तम रुपाला ने जो हमारी शतरानियों पर टिप्पणी की है, जो एक बीजेपी के वो एमपी के कैंडिडेट थे, और तब हमने जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले हमारे जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, हमारा ये यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारी लखनऊ में बहुत सारी हमारी स्टेटों में प्रदर्शन चल रहे थे इसी बात को लेके। उस प्रदर्शनों को देखते हुए हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने इलेक्शन को बाइकआउट किया था, और उसी का नतीजा है आज आपके सामने। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो सीटें कम हुई हैं, ये कहीं ना कहीं जो राजपूत कम्युनिटी ने जो बाइकआउट किया था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये खामियाजा कहीं ना कहीं वहां भुगतना पड़ा है उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। अभी भी कई स्टेटों में हमारे राजपूतों ने इग्नोर नहीं किया जो इनको थोड़ी सीटें आई हैं। अगर सारी स्टेटों में, जैसे आपने देखा हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी स्टेटें हैं, जम्मू कश्मीर में हमने देखा बड़ा कम वोट शेयर मिला है वहाँ। राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ। कुछ स्टेटों में बिल्कुल इग्नोर किया राजपूतों ने, लेकिन कई स्टेटों में राजपूतों ने इनको वोट दिए हैं। अगर वो राजपूत भी वोट नहीं देते तो ये इनका आंकड़ा 50 पे ही आता, 50 पे ही आता। अच्छा। मैंने आपको कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि 70-75% हमारी जो वोट हैं राजपूतों के, ये बीजेपी को जाते हैं। पहले हमारे जब 60 साल हुकूमत कांग्रेस ने की, उन्होंने भी हमारा 60 साल हुकूमत जो की है, उन्होंने भी वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने भी सिर्फ चंद कौमों को फ़ायदा दिया है और हमारे राजपूतों को तो जड़ें काटी हैं उन्होंने 60 साल। एक बीजेपी आई थी, हमें बड़ी उम्मीद थी बीजेपी से कि आरक्षण हटेगा, हमारे राजपूतों को देखा जाएगा, जो हमें नौकरियों से वंचित किया गया है, बहुत सारे जितनी भी योजनाएं हैं हम उससे वंचित हैं। लेकिन हमने बहुत उम्मीद थी बीजेपी पे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, लेकिन हमारे लिए सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो बीजेपी के इनके कार्यकर्ता हैं वो हमारे खिलाफ टिप्पणियां करने लगे, वो हमारी बेइज्जती करने लगे, और हमारी डिमांड थी कि परशोत्तम रुपाला को पार्टी से बाहर निकाला जाए और इसकी जो टिकट है वो कैंसिल की जाए। और इन्होंने, यशपाल जी, अगर परशोत्तम रुपाला की बात करें तो 3.5-4 लाख वोटों से जीत हासिल की उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ से इलेक्शन लड़ी है वहाँ मैक्सिमम जो आबादी है वो उन लोगों की है, वहाँ राजपूत कम हैं, इसलिए उनको इतने वोट पड़े हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर कहीं राजपूत एरिया में, अगर या कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लड़ा होता तो एक खामियाजा बड़ा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल उनको। तो ये आप फिर क्या आप ये आंकलन करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सीट के कारण जो है जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये एक सीट को अगर थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर देते, डिसिप्लिनरी कमेटी कोई एक्शन लेती, तो आज जो 240 पे है ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता था? मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर परशोत्तम रुपाला को इन्होंने निकाला होता उस वक्त, तो राजस्थान के वोट इनको पूरे जाते, यूपी की सीटें इनको पूरी मिलती। तो हमने देखा राजस्थान में 13-14 सीटें आई हैं, यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी अगर देखें तो 38 सीटें 37 सीटें उन्होंने निकाली हैं सिर्फ। महाराष्ट्र में बड़ी अच्छी जो है जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसमें एक बात और इसमें आई है
एक तो परसोत्तम रूपाला वाली तो नाराजगी थी लोगों को। उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ यूपी में जहाँ और स्टेटों में भी, राजस्थान में भी जो हमारे वहाँ कैंडिडेट थे राजपूत, इनको इग्नोर करके दूसरे लोगों को टिकटें दी गई। उससे पहले वसुंधरा राजे को इन्होंने साइडलाइन किया, शिवराज सिंह को साइडलाइन किया, जो हमारे राजपूतों को ये भी साइड करने लगे हैं। तो जो हमारी बीजेपी की उम्मीदें थी, इससे आपको लगता है जो आप कह रहे हैं कि 60 साल से जो कांग्रेस या और भी जो पार्टियां जिन्होंने राज किया, वो कहीं ना कहीं राजपूत कम्युनिटी को जो है इग्नोर करते नजर आए। बीजेपी से आपको एक उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि एक तो परसोत्तम रूपाला पे कोई एक्शन नहीं किया गया, प्लस जहां पर जो सीट शेयरिंग, जो टिकट शेयरिंग जो है, वो कहीं ना कहीं राजपूतों को जो है वो कम जो है उसमें भी इग्नोर किया गया। इसी का ख्वाजा जो है आज बीजेपी ने भोगा है। नहीं तो इनकी सीटें जो हैं, बीजेपी की अपनी सीटें 375 380 सीटें होती इनकी होती। हाँ, मतलब जो बोलते थे 370 हाँ, 400 पार वो हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खामियाजा सिर्फ राजपूत कम्युनिटी का ही आप देखते हैं, या महंगाई, बेरोजगारी या और कई मुद्दों पर भी ये जो नाराजगी जो है बीजेपी की तरफ जो है वो देखी गई है जनता की? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमने देखा अयोध्या में भी जो है, वहां पर भी जो है, अब अयोध्या की अगर हम बात करें, राम मंदिर की बात करें, तो सिर्फ अयोध्या की डेवलपमेंट नहीं, पूरे देश में उसकी डेवलपमेंट जो है देखी गई, लेकिन वहां पर भी वो सीट नहीं जीत पाए। देखिए, अयोध्या में जो मंदिर बना है, उस मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने, उस अयोध्या में हमारे क्षत्रिय लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए उन्होंने चप्पल भी खोल दी थी। लोगों ने चप्पल ही नहीं लगाई कि जब राम मंदिर बनेगा तभी चप्पल लगाएंगे। उन्होंने अपने परिवार खोए हुए हैं उस राम मंदिर के लिए। उन राजपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आज जो ट्रस्ट बना है उसमें राजपूत एक भी मेंबर नहीं है। उसका ख्वाजा इन्होंने भोग लिया। वहां से ये हारे, मतलब एक राम मंदिर इतना बड़ा इन्होंने काम किया, ये कोई कमी काम तो बहुत किया है। उस बात पे अगर देखा जाए तो उस बात पे अयोध्या में जो फैजाबाद की जो सीट थी, वहां पर तो जीत होनी चाहिए थी, नेचुरली वहां होनी थी, लेकिन इन्होंने हमने कहा ना, राजपूतों को हर तरह से नाराजगी इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने राजपूत को हर जगह से मार दी है। रही बात महंगाई की, आप कह रहे हैं महंगाई कोई ऐसी, हम महंगाई के लिए हमारा कोई वोट, ऐसी बात नहीं है कि हमने महंगाई के लिए नहीं दिया। या दूसरी बात, महंगाई समय के साथ चलती है, कम होती है, ये कोई इशू नहीं है। आपका ये मानना है जो परसोत्तम रूपाला ने जो बात की थी उसका खामियाजा जो है, क्या आपको लगता है बीजेपी इस पर मंथन करेगी, चिंतन करेगी, या करना चाहिए उनको? अगर बीजेपी इस पे मंथन करेगी तो मैं चाहता हूं इस पे करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी जमात है जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकती है, हिंदुस्तान की तरक्की कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक राजपूतों को ये मार देने लगी है। ये राजपूतों को जिस तरह कांग्रेस ने 60 साल उजाड़ा, अब ये भी उजाड़ने का काम कर रही है। मंथन में क्या करना चाहिए? क्या आप अभी भी वो मांग रखते हैं कि परसोत्तम रूपाला को जो है पार्टी से निकाला? मैं इनको ये नसीहत देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि राजपूतों को कांग्रेस मारने लगी थी, राजपूत नहीं मरे, कांग्रेस मर गई। इनको भी ये बताना चाहता हूँ कि ये भी राजपूतों को मार रहे हैं, राजपूत नहीं मरेंगे, ये खुद मर जाएंगे। इनकी आंखें खोल रहा हूं मैं। अगर राजपूतों का इतिहास देखोगे, राजपूतों की जो जगह है उसको, राजपूतों को वो जगह मिलनी चाहिए। और राजपूतों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी राजपूतों को है। अगर आप राजपूतों का इतिहास, राजपूतों को भूलोगे तो फिर आप भी कहीं दिखाई नहीं दोगे। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र पवार जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप सर कियां ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ जो वोटिंग जो आई है, इस वोटिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿयां ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 240 सीटां, क्या जो यशपाल जी जो बोले करते हैं कि ਤੁਸੀਂ भी इस चीज़ ਤੋਂ सहमत हो? मैं देखो जी बिल्कुल सहमत हाँ। जो साढ़े चेयरमैन साहब होरें बोलिया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ 240 ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ 100 ਸੀਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁਪਾਲਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 सीटां खोनियां पै गईयां? हाँ, एक सीट असें पूरे एक सीट बचाने वास्ते उन्हें 100 सीटां खोईयां। पूरे हिंदुस्तान च प्रोटेस्ट चला, मतलब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जम्मू च भी होया थोड़ा बहुत, ऐसी गल नहीं है। लेकिन इन्होंने रुपाला ही नहीं कढ़िया, टिकट दी। और दिख लो, एक सीट जितने चक्कर में 100 सीट हारी ने। अज बीजेपी की एक हालत हुई है,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੂ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਦੀ जीत ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 240 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ 2014 ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ 2019 ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੰਥਨ, ਇਹਨੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੁਪਾਲਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮੇ ਭੈਣੇ ਪਰ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਘੜੀ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆਏਗਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਗਰੀਬ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਣਗਣ, BPL ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਗਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਗਣ ਕੁਛ ਕਰਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਪਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ MLA ਖੜੇ ਕਰੋ, MP ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ NDA ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਗਣ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਬਾਦਵਰ ਦੇਖਣ, ਜਾਤੀ ਬਾਦਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਝੜਕਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਗਾ ਸਿੱਧੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਇਡੂ ਕੋਲ ਜਾ ਵਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਨਾ ਮਿਲਾ ਜੁੰਦੀਆਂ 15 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁਪਾਲਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਉੱਠਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ 370 ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਣਾ, 400 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ राजपूतों की बदौलत घटी हैं। चलिए यशपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अब ये जो सरकार बन रही है इस सरकार को किस तरह से देखते हैं? ये आत्मनिर्भर की सरकार होगी या निर्भर की सरकार होगी और ये कितनी देर चलने वाली सरकार है? ये कहाँ निर्भर, हम जैसे मैं बता रहा हूँ जो NDA के कोई 15 सीट उनकी 16 सीटें हैं, 12 सीटें JDU की हैं। अब जो इनके साथ सरकार बन रही है तो अब जो प्रधानमंत्री को पहले जो फैसले ले रहे थे पिछली सरकार में खुल के लेते थे, अब इनको कोई भी फैसला लेना होगा तो उनसे सलाह करके ही लेना पड़ेगा। अगर वो अब तो विपक्ष भी बड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब उधर से विपक्ष भी आंखें लगाए बैठा हुआ है कि कब इनकी टूटे आंकड़ा होगा। हाँ, तो सरकार बनाने का दावा तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। अब सरकार जो है, अब सरकार मेरे हिसाब से वो सरकार नहीं चल पाएगी जो मोदी चलाना चाहते हैं। ये पिछले हमने देखा 14 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो हमने देखी है। अब ये गठबंधन की सरकारें जो आ रही हैं इसको किस तरह से देखते हैं? हरमेश जी, आपको पता ही है, आप जर्नलिस्ट हैं, जो गठबंधन की सरकारें हैं वो कोई सरकार नहीं चला सकते हैं, वो टाइम पास कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते, कभी भी मतलब टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है। उम्मीद और नहीं है कि विपक्ष 5 साल आंखें चले। बिछाए हुए हैं कि कब टूटे तो हम दाव लगाएं, लेकिन जो विपक्ष है उनकी वो भी कोई एक पार्टी नहीं है,
वो भी 35 पार्टी इकट्ठी हुई हैं, वो भी 26 पार्टी है। तो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो उन पे अगर इनकी सरकार 1 साल की मेद लगाते हैं हम, उनकी तो 6 महीने में नहीं लगा सकते हम। अच्छा मतलब गठबंधन की सरकार किसी की भी आए, चाहे इंडिया अलायंस की आए चाहे एनडीए की आए, बिल्कुल। लेकिन ये गठबंधन की सरकार जो है ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। नुकसान किसका होगा इसमें? जनता का। जनता जनता का। आपको लगता है कि जनता ने पहले भी नुकसान जो है वो एनडीए बीजेपी को पहुंचाया है? देखिए, जहाँ तक बात आती है, मैंने ऐसे आपको बताया कि बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारे काम अच्छे किए हैं मोदी साहब ने, लेकिन जो हमारे साथ राजपूतों के साथ पिछले 70 वर्षों में हमारे साथ जो एक जैसे होता है ना कंट्रोवर्सी, हम हमारी कम्युनिटी को एक तरह से बिल्कुल ही वंचित रखा हुआ है हर तरीके से। चाहे नौकरियां ले लो, चाहे कोई भी कानून निकलता है, कोई भी सुविधा निकलती है सेंट्रल सरकार से, तो हमें कोई लागू नहीं होती है, हमें कोई उसका 1% भी फ़ायदा नहीं है। हम तो अपनी जो ज़मीनें जायदादें थी राजपूतों की, वही बेच बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सरकारी सुविधा कोई नहीं है। तो हमें बहुत सारी उम्मीद थी कि मोदी साहब कुछ करेंगे। जब मोदी साहब इंडिपेंडेंट थे, जब उनके साथ तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमें क्या उम्मीद है? अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यशपाल जी थे हमारे साथ, ऑल इंडिया एकता राजपूत मंच के चेयरमैन हैं। सुरेंद्र पवार जी थे हमारे साथ। सवाल ये है कि आखिर चुनाव शुरू होने से पहले राजपूत कम्युनिटी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में हमने देखा कि उन्होंने एक कैंपेन जो है, एक मांग जो है अपनी कम्युनिटी से की कि बीजेपी को हम बॉयकॉट करेंगे। क्या ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या ये जो सीटें बीजेपी की और एनडीए की कम हुई हैं, क्या ये राजपूतों के लिए, जो शतरानियों के लिए, जो एमपी परषोत्तम रूपाला जी ने जो अब शब्द कहे थे, क्या ये उसका सिला जो है वो राजपूत कम्युनिटी ने दिया है? क्योंकि हमने देखा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी में राजपूतों ने प्रोटेस्ट भी किया, बॉयकॉट करने की बात भी की, और अगर इन तीनों स्टेट की ही बात करें तो बीजेपी को यहाँ काफी नुकसान हुआ है। तो क्या चिंतन मंथन करने की जरूरत है? क्या ये चिंतन मंथन मोदी सरकार करेगी और इस गलती को किस तरह से जो है वो सही कर पाएंगी? क्या परषोत्तम रूपाला पे कोई एक्शन हो पाएगा, या आने वाले दिनों में जो सरकारें जो स्कीम्स लाएंगी, जिस तरह यशपाल जी ने कहा कि सरकारी सुविधा जो है, जब मोदी जी आत्मनिर्भर थे, खुद जो है डिसीजन लेते थे, तब हमें कुछ नहीं मिल पाया। तो अब ये गठबंधन की सरकार जो है वो किस तरह से राजपूत कम्युनिटी के लिए अच्छा कर पाएगी? क्या मोदी सरकार अब कुछ जो है राजपूत कम्युनिटी के लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए नसीहत जो है इन्होंने दी है कि जहां पर कांग्रेस ने भी हमें 70 साल जो है इसी तरह से वंचित रखा, उम्मीद थी हमें कि बीजेपी से, लेकिन बीजेपी से भी हमें वही जो है वो मिल पा रहा है। उम्मीद ये जता रहे हैं कि शायद आने वाला समय जो होगा वो इनके लिए कुछ सुनहरा होगा, कुछ सुनहरी स्कीम्स होंगी, इनके बच्चों का भविष्य होगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एडमिशन हो। कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को जो है वो अब उठाने की कोशिश जो है वो एनडीए सरकार करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें हमारे JNK न्यूज़ बस चैनल के साथ। वीडियो को लेकर अपना कमेंट जरूर जो है, विचार जरूर दर्ज कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।